हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की कहानियों में, क्राइम अब तक में। दोस्तों, क्या आप यह सोच सकते हो कि कोई पति अपनी पत्नी को ढूंढने में 1 करोड़ खर्च कर सकता है? नहीं ना। हालांकि 1 करोड़ तो खर्च हुआ है, लेकिन वह सारा 1 करोड़ सरकार का खर्च हुआ है, उसका नहीं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक पति और पत्नी से, जो कि हैदराबाद में रहते हैं। पति श्रीनिवास था, वह हैदराबाद की एक फार्मेसी कंपनी में काम करता था और उसकी पत्नी शिवप्रिया एक होम मेकर थी। बात उस समय की है जब दोनों पति पत्नी शादी की दूसरी सालगिरह की खुशी मनाने के लिए विशाखापट्टनम घूमने जाते हैं। विशाखापट्टनम पहुंचने के बाद विशाखापट्टनम में सिंहाचल नाम के एक मंदिर पर वह लोग घूमने जाते हैं और उसके बाद वह आर के बीच, रामाकृष्णन बीच पर चले जाते हैं। बीच पर पहुंचने तक उनको थोड़ा बहुत अंधेरा होने लग गया था। उसी समय उसके पति श्रीनिवास के फ़ोन पर एक कॉल आता है, जिस कॉल पे वो बात करते करते अपनी पत्नी से थोड़ा सा दूर निकल आता है। जब श्रीनिवास की बात खत्म होती है तो वो अपनी पत्नी को देखता है। उसकी पत्नी उसे कहीं नहीं दिखाई देती, तो वह ढूंढने लगता है और उसे लगता है कि कहीं वह सेल्फी लेने के चक्कर में समुद्र में डूब तो नहीं गई। वो आसपास ढूंढता है और अपनी पत्नी के फ़ोन को ट्राई करता है और उसकी पत्नी का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। बहुत देर ढूंढने के बाद वह पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। जब पुलिस को सारी बात का पता चलता है तो वह भी आनन फानन में नेवी के हेलीकॉप्टर्स को बुला लेती है और मरीन पुलिस और मछुआरों गोताखोरों को तलाश के लिए बुला लेती है। करीब 72 घंटों तक चला यह ऑपरेशन, जिसमें 1 करोड़ खर्च हो गया। तभी पुलिस को जानकारी मिलती कि जिस महिला को वो तलाश कर रहे हैं वह महिला बिल्कुल सेफ है। जिस तरीके से महिला गायब हुई थी, उसकी खबर को सुनकर उसके पति से लेकर पूरी पुलिस प्रशासन हैरान रह गई, क्योंकि यह पूरा मामला लापता या गुमशुदा महिला का नहीं बल्कि एक प्रेम प्रसंग का निकला। जिस महिला को पुलिस समुद्र की गहराइयों में ढूंढ रही थी, असल में वह महिला अपने प्रेमी के साथ भाग निकली थी, वह भी शादी की दूसरी सालगिरह पर। महिला अपने मोबाइल के सिम कार्ड को निकाल कर फेंक देती है ताकि किसी को लोकेशन का पता ना चले। बाद में यह पता चलता है कि वह महिला अपने प्रेमी के साथ बेंगलुरु के नेल्लोर में पहुंच गई है। पुलिस जिस महिला को मरा हुआ समझ के तलाश कर रही थी, असल में वह एकदम बिल्कुल सलामत है। लेकिन यह घटना हुई कैसे? असल में साई प्रिया ने अपने प्रेमी को बीच पर बुलाया और उसके साथ भाग गई और सिम कार्ड भी निकालकर वहीं पर फेंक दिया। इसके बाद वह ट्रेन में बैठकर नेल्लोर पहुंच जाती है। नेल्लोर पहुंचकर महिला अपने प्रेमी रवि के फ़ोन से घर वालों को मैसेज करती है और बताती है कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ और मैंने रवि से शादी कर ली है। उसके बाद महिला के माता पिता श्रीनिवास को खबर देते हैं कि वह बिल्कुल ठीक है। तब जाके पुलिस अपनी तलाश को रोक देती है और वह एसएमएस में यह भी लिखती है कि मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। दूसरी तरफ पुलिस को जब यह पता चला कि प्रिया एंड रवि दोनों बचपन के दोस्त थे और बड़े होकर वो शादी करना चाहते थे, लेकिन महिला के माता पिता ने अपनी पसंद के लड़के श्रीनिवास से उसकी शादी कर दी और वह इसी इंतजार में थी कि कब वो भागे। उसका यह इंतजार शादी की दूसरी सालगिरह पर खत्म हो जाता है और वो अपने प्रेमी के साथ भाग निकलती है। जिस केस में पुलिस महिला को गुमशुदा और मरा हुआ समझकर तलाश कर रही थी, असल में वह एक प्रेम प्रसंग का मामला निकला। कहानी यहाँ तक ही, मिलते हैं अगली कहानी में।